हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ सैंडविच बनाने की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं सैंडविच बनाने की रेसिपी को। सैंडविच बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ी बाउल में बेसन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बड़ी स्पून है, उससे हमने 3 स्पून बेसन लिया है और इसमें हम सॉल्ट डाल लेंगे और जीरा पाउडर डाल लेंगे, गरम मसाला डालेंगे और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डालेंगे और मिर्च पाउडर डाल लेंगे। 1 स्पून अमचूर पाउडर डाल लिया है और हमने यहाँ पर प्याज और टमाटर को कट करके रखा है, तो उसे भी हम इसमें डाल लेंगे। प्याज टमाटर हमने डाला और यहाँ पर हम 1 बड़ी स्पून से दही डालेंगे। दही इसमें डाला। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। पानी हमें धीरे धीरे से डालना है और बढ़िया सा इसका हमें एक बैटर तैयार करना है। बैटर हमें ऐसे बनाना है जिसमें कि हम ब्रेड को अच्छे से डिप कर सकें। तो पानी और डालेंगे। इसे हमने मिक्स किया, अभी गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी हम और डाल लेंगे। अब यहाँ पर हमारा पानी लग रहा है कि बिल्कुल ठीक हो गया है, तो बैटर को अच्छे से मिक्स किया और इसकी कंसिस्टेंसी इस ढंग से हमने तैयार की है और इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। और 10 मिनट के बीच में हम यहाँ पर इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल में अनारदाना लिया है और हरा धनिया लिया है और यहाँ पर हमने पुदीना लिया है और हरी मिर्च, जीरा, नमक और चीनी। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। चटनी को हमने ग्राइंड किया और हमारी अनारदाने की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर चटनी गाढ़ी है, हमने सैंडविच बनाने के लिए चटनी बनाई है तो गाढ़ी रखी है और हम इसमें पानी डालकर इसे थोड़ा पतली भी बना सकते हैं। बैटर को हमारे 10 मिनट हो गए हैं। अब 10 मिनट हो गए हैं तो हम सैंडविच के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर पनीर लिया है, उसे हम ग्रेट कर लेते हैं और यहाँ पर हमने चीज़ ली है, उसे भी हम ग्रेट कर लेंगे। चीज़ को भी हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसमें सॉल्ट डाल लेंगे। सॉल्ट हमने बेसन के बैटर में भी डाला है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाला और काली मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाले, इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो इससे हम स्टफिंग करेंगे। इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब हम गैस ऑन करते हैं और उस पर हमने तवा रख लिया। तवा रखा और इसमें हमने घी डाल लिया है। तो यहाँ पर हमने ब्रेड को इसमें डिप किया और डिप करने के बाद हम इसमें ब्रेड डाल लेंगे तवे पर। दूसरी ब्रेड को भी हमने ऐसे ही डिप किया और इसे भी तवे में रख लिया है। और अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा घी डाल लेंगे जिससे कि हम इन्हें आसानी से पलट सकेंगे। तो गैस को हमने मीडियम फ्लेम में किया है और ये एक साइड से हमारे सिक गए हैं, तो अब हम इन्हें पलट लेंगे। ब्रेड को हमने यहाँ पर पलट लिया है और दूसरी ब्रेड को भी हम ऐसे ही पलट लेंगे। ब्रेड हमने यहाँ पर पलटी और ये एक साइड से सिक गई है, तो दूसरी साइड से भी इन्हें सिकने के बाद हमने पलट लिया है। अब दोनों साइड से हमारी ब्रेड अच्छे से सिक गई हैं, तो हम इसमें चटनी लगा लेंगे। एक ब्रेड में हमने जो अभी चटनी तैयार की थी उसे लगाया। चटनी लगाने के बाद जो हमने स्टफिंग बनाई थी, अब उसे डालकर इसे अच्छे से फैला लेंगे। इसे हमने अच्छे से फैलाया और जो दूसरी ब्रेड हमने रखी है उसे इसके ऊपर से रख लेंगे। इसे रखने के बाद हल्का सा इसे हम फिर से सेकेंगे। एक साइड से ये सिक गई तो फिर से हम इसे पलट लेते हैं। दूसरी साइड से भी ब्रेड अच्छे से हमारी सिक गई है, तो हमारे ये सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। एक सैंडविच हमने बना के निकाला और यहाँ पर फिर से हम एक सैंडविच और तैयार कर लेते हैं। तवे पर हमने घी डाला और ब्रेड को हमने इसमें बेसन के घोल में डिप किया और इसे तवे पर रख लेते हैं। अब हमने इसे बीच में रख लिया है, तो यहाँ पर दूसरी ब्रेड नहीं आएगी। हम एक ब्रेड को अच्छे से सेक कर दूसरी ब्रेड को इसमें डालेंगे और फिर ऐसे ही उसे भी तैयार करेंगे। इसमें भी हमने चारों ओर से घी डाल लिया है और ये एक साइड से सिक गई, इसे हम पलट लेते हैं।
इसे पलट लिया है और इस साइड से भी इसको सेक लेंगे। इस साइड से भी सेक गई है तो इसे भी फिर पलट कर इधर रख लेते हैं और साइड में हम फिर से एक ब्रेड और डाल लेंगे। दूसरी ब्रेड भी हमने साइड में डाली और इसे सिकने देंगे और बढ़िया सा सैंडविच यहाँ पर हमें फिर से तैयार करना है जैसे हमने पहले तैयार किया था। दूसरी ब्रेड भी एक साइड से सिक गई है, इसे भी हमने पलट लिया और जो पहली ब्रेड रखी है उसे पलट दिया और उसमें हम चटनी लगा लेंगे। चटनी हमने इसमें लगाई और उसके बाद जो हमने स्टफिंग तैयार की है उसे भी इसमें रखकर फैला लेंगे। इसे हमने अच्छे से फैलाया और इस बीच में हमारी दूसरी ब्रेड भी अच्छे से सिक गई है तो उसे हम इसमें रख लेंगे। इसे इसके ऊपर से रखा और इसे भी हमने दोनों साइड से फिर से अच्छे से सेक कर तैयार कर लिया है। तो ये सैंडविच भी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारी सैंडविच बनकर तैयार हो गई है तो हम इसे ले आए और हम इसे काट लेते हैं। तिरछे में हमने सैंडविच को काटा, ये आप देख सकते हैं बढ़िया सी हमारी सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। और दूसरी सैंडविच को भी हम ऐसे ही काट लेंगे। इसे भी हमने काटा और एक प्लेट में रख लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर हरी चटनी रखी है, उसे भी हमने इसमें रखा और इसे करेंगे सर्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी सैंडविच बनकर हो गई है तैयार। और अगर आपको आती है मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, अपनी फ्रेंड्स में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।